दोस्तों 2 दिन से ड्राइव कर रहे थे, बड़ी खराब सड़कें थी, आप जानते थे, तो गाड़ी को धोना बड़ा जरूरी था यार। राजा है, शान की सवारी है, सज धज के जाएगी। तो आज बिहार में एंटर करने से पहले मैंने सोचा एक बार हमारी ट्रेल ब्लेजर शान की सवारी बिग डैडी ऑफ एसयूवी को धो लें अच्छी तरह से। शूटिंग हो रही है। अरे क्या शूटिंग हो रही है, बस मजा आ गया। बिहार के नंबर प्लेट गाड़ियों पे आप सबसे कॉमन देखेंगे अब हमारे आगे भी गाड़ी जो है बिहार नंबर प्लेट से BR28A। अरे देखो फिर भी निकलना है, क्या करें? अरे भाई रुको, अरे भाई मार रहा मारे। देखो भाई ये कैसे, अरे यार कहाँ पहुंच गए हम लोग भाई। हाँ जी, इसको ऐसे बनाकर, इसको ऐसे मिलाकर, हाँ जी, और खा लिया जाता है। ऐसा होता है पूरा। इसमें लोग शौक से खाता है, हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिलता है, ये नशा के लिए लोग खाता है सब। बकरी इंटरव्यू देगी अपनी। मतलब ये टोटल रूरल इंडिया है, दिस इज द एग्जैक्ट रूरल इंडिया, जहां आपको रास्ते पे डॉग से ज्यादा बकरियां मिलेंगी। भैया से मिले, देखिए लक्स कोजी ये अंदर की बात है और ये बड़ा अच्छी बात है। तो दरभंगा कितना दूर है यहाँ से? 45। रश ऐसा ही रहेगा, ये मतलब सिंगल लाइन ही सारी रास्ते में है। आपने अमृतसर में हम रहते हैं, आपने बहुत जगह ऐसे अपने शहरों में खाया होगा, पर इसकी खेती आप अपने सामने देखिए, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। ये सारी सिंगाड़ी की खेती है। अरे भैया क्या बोले यार, अब दिन से रात हो गया, ससुरा बिहार खत्म ही नहीं हो रहा है। यार भाई मेरी भाषा को क्या हो गया? अरे यार मुजफ्फरपुर से सही हुई है, ससुरी ठीक ही नहीं हो रही। पिछले 1.5 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ इस ट्रैफिक जैम में, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई रीजन नहीं है। कम से कम 100-150 ट्रक्स हमसे आगे हैं और 100-150 ट्रक्स हमसे पीछे हैं। भाई होश वालों को खबर क्या, बिहार क्या चीज है भाई। बिहार ने जान ले ली, आंखें बंद हो रही थी, कुछ नहीं रहा था। मैंने कहा रुक के मुंह को धोए, ये ना हो कहीं हम सीधा खाई में ही गिर जाएं। रात 1-1:30 बजे का टाइम था, थकावट हद से ज्यादा हो चुकी थी। भैया हमें हाथ से दिखा रहे थे, हमें कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा छा गया था आंखों के भी आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? एक्सप्लोर विद मैगजीन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 3 हमारे रोड ट्रिप फ्रॉम अमृतसर टू सिक्किम, राइजिंग सिक्किम डायरीज का। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हम गोरखपुर पहुंच गए थे और गोरखपुर में हम ऑनलाइन होटल्स ढूंढ रहे थे। काफ़ी होटल्स के ऑप्शन हमारे सामने आई, बट गोरखपुर में इतने अच्छे होटल्स हमें कुछ मिल नहीं रहे थे। फाइनली हमें एक होटल मिला जो विंध प्लाजा में था, होटल विंध। एक बजटेड होटल है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो थी वो उसमें सब थी। ठीक है, कुछ प्लस माइनसेस थे, प्रोज एंड कॉन्स थे, बट ठीक है चलता है। हमें तो रात ही बितानी थी, हमें सुबह आगे के लिए निकलना था। तो आज सुबह यानी कि जो डे 3 हमारा है, हमें डे 3 में गोरखपुर से आगे बिहार को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर करना है, सिलीगुड़ी पहुंचना है और सिलीगुड़ी से फाइनली हमें सिक्किम पहुंचना है, यानी कि गैंगटॉक। पर आपको होटल का टूर देना बहुत जरूरी था, तो आइए आपको दिखाते हैं होटल का टूर ये कैसा था, होटल विंध कैसा था और होटल के कमरे कैसे थे। तो हमने यहाँ होटल में 2 कमरे लिए थे। एज यूजुअल आप जानते हैं हम लोग 4 लोग हैं, तो 2 कमरे लेने बहुत जरूरी हैं। बेसिक से हमारे फीचर्स थे इस कमरे के अंदर। तो जो हमारा कमरा था वो रूम नंबर 107 था। ये 107 के अंदर अगर आप आएंगे, ये बेसिक रूम है। देखिए एक बजटेड कैटेगरी का रूम है, जिसके अंदर एक बेसिक छोटा बेड है, साथ में एक अलमीरा है, छोटे से टेबल है, एक टीवी जरूर दिया है उन्होंने, और साथ में कुछ छोटे से ड्रॉर्स हैं और एक शीशा भी है। हाँ, एसी जरूर दिया है। एक अच्छी चीज थी कि नॉर्मली इतने छोटे होटल्स में, ऐसे बजटेड होटल में ना नॉर्मली विंडोज नहीं होती है, तो विंडो थी। यहाँ अच्छी बात है कि अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते, जैसे आजकल का समय है, इस टाइम आप एसी नहीं चलाएंगे, तो आप विंडो खोल के वहां से डायरेक्ट हवा ले सकते हैं। ठीक है, वॉशरूम भी तकरीबन ठीक ही था,
तो अगर आप देखना चाहते हैं आप दिखा देंगे वॉशरूम बिल्कुल। तो वॉशरूम बिल्कुल एक बेसिक लेवल का था जिसमें गीज़र था, एक WC था और साथ में यहाँ पर बेसिन था। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इसको आप एवरेज में 5 में से 2.5 तक दे देंगे। बट ठीक है, जैसा शहर है वैसा आपको होटल मिल गया तो ठीक है। अगर आपको कभी भी गोरखपुर आना है और एक शॉर्ट टाइम में आ रहे हैं, सुबह निकलना है, अब बजटेड होटल चाहिए तो होटल विंद प्लाजा में गोरखपुर में है। और इससे सबसे अच्छी बात इस होटल की ये है कि ये आपको बिल्कुल बाईपास के पास पड़ेगा। तो यहां से इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स आप वापस बाईपास को जोड़ सकते हैं और यहां से डायरेक्ट आप हाईवे लेके वापस क्रॉस कर सकते हैं गोरखपुर से आगे। तो दोस्तों सुबह सारा सामान लेके अब अपनी यादें संजोते हुए हम होटल को अब अलविदा कर रहे थे। होटल विंद प्लाजा, यहाँ से हमने अपना सामान लिया, चेकआउट किया और नीचे उतरने लगे। देखो बहुत अच्छी बात, यहाँ लिफ्ट लगी हुई थी तो सामान ले जाने में दिक्कत नहीं आ रही थी। कितना भी सामान हो आप आराम से ऊपर ले जा सकते हैं और जा सकते हैं। देखो यार, सामान हमेशा खुद ले जाना चाहिए। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होती है। मैं अपना सामान तो खुद लेके जाता हूँ, बाकी सामान तो चलो बेल बॉय हमारा लेके आ गया था और हमने सारा सामान फटाफट गाड़ी में लोड किया और इमीडिएटली तैयारी की हमारी अगली डेस्टिनेशन बिहार की तरफ निकलने के लिए। दोस्तों 2 दिन से ड्राइव कर रहे थे, बड़ी खराब सड़कें थी आप जानते थे, तो गाड़ी को धोना बड़ा जरूरी था यार। राजा है, शान की सवारी है, सज धज के जाएगी। तो आज बिहार में एंटर करने से पहले मैंने सोचा एक बार हमारी ट्रेल ब्लेजर शान की सवारी बिग डैडी ऑफ एसयूवी को धो लें अच्छी तरह से। यार DL10 CJ 5834 ये एक शान है, ये एक मान है और इसे हमेशा चमकना जरूरी है। तो धो के अच्छी तरह से हम आगे के लिए निकल पड़े। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज द थर्ड डे ऑफ आवर ट्रिप राइजिंग सिक्किम का है, जहाँ आज हम गोरखपुर से निकल रहे हैं। गोरखपुर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स जो यहाँ पर मंदिर है गोरखनाथ जी का। इट्स एंशिएंट प्लेस ऑफ वर्शिप। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर गोरखपुर प्रेस जो सनातन धर्म का काफ़ी बुक्स छपाते हैं, इस वर्ल्ड वाइड नोन गीता प्रेस। हम ये बॉर्डर टाउन है विद नेपाल एंड बिहार। आज हम बिहार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो हमको सिलीगुड़ी तक ले लेगा। नॉर्थ बंगाल के अंदर हम प्रवेश करेंगे, फिर जब हम बिहार को कवर करेंगे और उसके बाद में फिर हम सिक्किम में प्रवेश करेंगे। और हमें पूरी वी आर फुली what you call as this, with your blessings and God's grace, we will move into our next phase onwards from today. So hi guys, this is Dr. Rachit Magazine, day 3 of our Rising Sikkim trip from Amritsar to Sikkim. जी हाँ, ये हमारा अमृतसर टू सिक्किम का ट्रिक है जो आप रेगुलरली देख रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। डे 3 है, हम आज यूपी को छोड़ देंगे। हम गोरखपुर में हैं, ये बॉर्डर टाउन है यूपी का, और इसके बाद हम बिहार में एंटर करेंगे। वो रस्टी छोटी छोटी और जो तंग गलियां रहेंगी और जहां पर रास्ते आपको पता है बहुत उबड़ खाबड़ रहेंगे, बट हमें वो क्रॉस करना है। और उसके बाद हमें बंगाल में सिलीगुड़ी जाते हुए फाइनली सिक्किम अपने गैंगटॉक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो डे 3 का एंड करते करते हम बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं विंद प्लाजा, होटल विंद। जी हाँ, रात को हमने स्टे जो गोरखपुर में किया था वो होटल विंद में किया। हम लोगों ने काफ़ी ऑप्शंस ढूंढे थे कि हम कहाँ पर स्टे करें, बट फाइनली हमने होटल विंद को सिलेक्ट किया। एक बजटेड होटल है जहाँ पर आप बहुत इजीली आपको मिल जाता है। मेन सबसे बड़ी बात है ये बाईपास के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से भी बाईपास नज़दीक है, यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। तो आप दोनों तरफ से इमीडिएटली बाईपास पे जाते हुए आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो लोग भी बिहार, नेपाल या नॉर्थ ईस्ट साइड पे जा रहे हैं या भूटान जा रहे हैं या हमारी तरह सिक्किम जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो एक नाइट हॉल्ट का स्टे गोरखपुर बन सकता है। आप बिल्कुल होटल विंद में आके स्टे कर सकते हैं। एक बजटेड होटल, अच्छे रूम्स आपको मिल जाएंगे एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर योर जर्नी। सो आपकी ब्लेसिंग्स, आपके प्यार के साथ हम आगे चलना चाहेंगे। हमेशा अपना प्यार बरसाते रहें। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और जोर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर, यही तो है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स।
तो दोस्तों जैसे ही हम अपने होटल विंद प्लाजा से बाहर के लिए निकले, हमने इमीडिएटली अब डिसाइड करना था कि हमें यहां से निकल के गोरखपुर से किस तरफ निकलना है। आप जानते थे हमारा होटल बिल्कुल ही बाईपास पे था, तो वहां से हम सिटी से बाहर निकल के हमारा सबसे पहला डिसीजन था कि हमें कौन सा रूट लेना है। बिकॉज यहां से दो रूट्स आते हैं दोस्तों, एक गोरखपुर से नेपाल की तरफ जाता है अगर आप डायरेक्टली नेपाल एंटर करना चाहते हैं, और दूसरा रूट हमें लेके जाएगा हमारी डेस्टिनेशन बिहार और आगे सीधा जुड़ते हुए वेस्ट बंगाल से फाइनली हमारी डेस्टिनेशन सिक्किम। रोड पे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि हमें कौन सा रूट लेना है, और बिहार में एंटर करने के लिए हमें इमीडिएटली हाईवे को कैच करना था, तो हमने हाईवे को पकड़ा और इमीडिएटली हम बिहार में एंटर होके गोपालगंज की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों गोरखपुर से निकलने के बाद इमीडिएटली जो सबसे पहला मेजर सिटी आती है वो आती है हाटा। सो वेलकम टू हाटा का साइन आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए एक वेलकम कर रहा था कि आप अभी जिसके बाद जाएंगे बिहार में एंटर करते हुए। हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रचित मैगजीन और हम हैं अपने डे 3 ऑफ राइजिंग सिक्किम अमृतसर टू सिक्किम रोड ट्रिप एक्सप्लोर विद मैगजीन के साथ आप हैं। आज हम गोरखपुर से निकले हैं टुवर्ड्स बिहार, और बिहार के बाद हम वेस्ट बंगाल से लेते हुए सिक्किम पहुंचेंगे। तो गोरखपुर से निकलने के बाद जो पहला हमारा टोल प्लाजा आ रहा है, टोल बूथ, और टोटल में 21वां नंबर, तो 21st टोल बूथ और टोटल में जो 21वां है, और अभी पहला बूथ है गोरखपुर से। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आता है, तो यहां से हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं। सो 65 रुपीज का टोल हमने यहां पर दिया है। 65 रुपीज के टोल के बाद हम आप देखेंगे कि ये हमारा जो टोल प्लाजा है इतना कोई वेल डेवलप्ड नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं ये एरिया जो है बिल्कुल बैक वाटर्स, आप समझते हैं जैसे पंजाब के हैं, वैसे ये थोड़े बैकवर्ड एरियाज अभी हैं। यहाँ इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं है एज कम्पेयर जो हम बाकी शहरों में देखते हैं, बट यही है। और दोस्तों आप समझो ये बॉर्डर एरिया, तो हम बिहार किसी भी वक्त एंटर करेंगे। जैसे ही हम बिहार एंटर करेंगे हम आपको सूचना देंगे, सो दैट आप भी हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, और इस जर्नी का, इस जगह का और इस टोटल जो हमारे ट्रिप का आप आनंद लेते रहें। गोरखपुर से निकल के हम अब खुशीनगर क्रॉस कर चुके हैं और गोपालगंज पहुंचने वाले हैं, और ये आज का दूसरा टोल टैक्स हमारा है जो आ गया है। चार्जेस मैं आपको बताता हूं, साइड में लिखे हैं। 65 रुपीज के यहाँ चार्जेस हैं हमारी जो गाड़ी जीप एसयूवी के होते हैं, और इन टोटल ये 21st है, मतलब 21वां टोल टैक्स है पूरे हमारे ट्रिप का, और आज के दिन का सेकंड टोल टैक्स है जहां से हम गोरखपुर से निकले हैं। पहले मैं टोल टैक्स पेमेंट कर देता हूं, फिर आपको डिटेल बताता हूं इसके बारे में। वाओ, सो वैलिड टोल टैक्स निकला हमारा DL10CG5834। ये है हमारी शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर, जी हां, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, द बाप ऑफ ऑल एसयूवीज। और ये चीरती हुई गोरखपुर की सड़कों से आगे निकलते हुए हमें लेके जा रही है गोपालगंज। जी हां दोस्तों, गोपालगंज जो है बिहार में। तो जैसे ही हम बिहार एंटर करेंगे हम आपको फिर से अपडेट देंगे। अभी तो हम इस वक्त यूपी में ही चल रहे हैं, यूपी बिल्कुल एंड होने वाला है, और जैसे ही बिहार आएगा हम उस बिहार की सड़कों से गुजरते हुए आगे अपने रास्ते तक पहुंचेंगे। सो गाइस, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने लगा हूं। हम अभी गोरखपुर से आगे जाते हुए गोपालगंज जा रहे हैं, और जो आगे चेक पोस्ट आप अपने सामने देख रहे हैं ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार है। जी हां, सो फाइनली हम बिहार में एंटर कर रहे हैं। हम इस चेक पोस्ट के बाद यूपी छोड़ देंगे और बिहार में एंटर कर देंगे। देखिए वहां ऊपर आपको लिखा भी हुआ है, वेलकम टू द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जलालपुर गोपालगंज, एंड ये बिहार सरकार के अंडर आता है। तो देखो यार, बिहार की सड़कें शुरू हो गई हैं। ये है हमारा बिहार का चेक पोस्ट नीचे। ये हमारा बिहार का चेक पोस्ट है।
निकल जाएगी गाड़ी, तो थोड़ा सा आगे कर दें। हाँ जी, थैंक यू। सो फाइनली गाइस, हम बिहार में एंटर कर चुके हैं। ये ऑफिशियली बिहार का बॉर्डर है। ये अपने लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि चेक पोस्ट है। ये सारी ट्रक्स देखिए आप, यहाँ सामान लॉजिस्टिक एरिया है जहाँ सामान लाद के ट्रक्स जा रही हैं। ये हमारा ऑफिशियल एंट्री बिहार में हो गई है। सो बिहार इज अवर 5th स्टेट। जी हाँ, 5वें स्टेट में हम एंटर कर चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और अब 5वां स्टेट है बिहार। सो बिहार में एंटर करके अब हम जाएंगे गोपालगंज, जो हमारा पहला डेस्टिनेशन रहेगा, और इसके बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स सिक्किम गैंगटॉक। हम है राइजिंग सिक्किम, अमृतसर टू सिक्किम रोड ट्रिप। एक्सप्लोर विद मैगजीन्स, एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर, क्योंकि यही है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स। शूटिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है। अरे क्या शूटिंग हो रही है, बस मजा आ गया। देखिए, गोपालगंज हम पहुंच गए थे। बिहार का पहला शहर था, आप जानते थे, पर यार भूख बहुत लग रही थी। जब हम सुबह गोरखपुर से निकले थे, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, तो अंदर से हमारे अंदर डायनासोर कूद रहे थे, तो खाना तो बहुत जरूरी था। तो हमने सोचा पहले ऐसा करते हैं, हम गोपालगंज की सिटी में जाते हैं। तो हम हाईवे से उतर के सिटी में अंदर एंटर कर गए। ये यहाँ मेन एरिया, मेन सिटी का सेंटर था, जहां पर हम सोचे थे कुछ हमें खाने को मिलेगा। तो हमने सोचा ढूंढ लेते हैं। और यार ये क्या, अरे करोड़ों अरबों इतने केले यहाँ, मुझे लगता है यार पूरे जो भारतवर्ष में केले यहां से ही जाते हैं। तो हमने भी कुछ 10-15 लाख केले ले लिए कि हम भी कुछ खा लें। अरे भूखे थे हम भी यार, हमारी बुरी हालत हो रही थी, तो खाना तो बहुत जरूरी था। और विजय जी यहाँ पूछ रहे थे आगे का रास्ता कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, खाना कहाँ से मिलेगा। ये आकृति मैडम सबसे भीख मांगती हो, भैया कुछ तो दे दो खाने के लिए, हमारे को बुरा बुरा हाल हो गया है, पर खाना हमें मिल नहीं रहा था। विजय जी कह रहे चलो चलो आगे मांगेंगे, अभी चलो यहाँ नहीं कुछ मिलेगा आपको। तो फाइनली हम भूख से दिल मिलाते हुए गोपालगंज से आगे निकल गए। ओके, सो एक और टोल हमारा आ गया है। अब हम गोपालगंज से आगे जा रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ, और ये डायरेक्टली हमने एक्चुअली सिलीगुड़ी का रूट डाल दिया है। सिलीगुड़ी यहाँ से 488 किलोमीटर दूर है, यानी कि 10 घंटे और 5 मिनट का रास्ता है। तो ये हमारा 22वां टोल है, और इस टोल का अगेन चार्जेस 65 रुपीज़ हैं। तो 65 रुपीज़ का 22वां टोल, और आज के दिन का चौथा टोल। तो गोरखपुर से चौथा टोल हमारा है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे और आगे हम टुवर्ड्स मुजफ्फरपुर निकलेंगे। ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर ही आता है। रश काफ़ी ज़्यादा है इस टोल पे। उस साइड है रास्ता, देखना। हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। चलो, ट्रक्स बहुत हैं इस टोल पे यार, तो इस कारण से रश बहुत ज़्यादा हुआ है। कई टोल्स में इमीडिएटली हम निकल जाते हैं, ज़्यादा रश नहीं होता, बट बिहार के टोल्स का तो हाल फिर बिहार जैसा ही है। चलो, वो आगे मांगने वाले ऊपर कर ले, वो मांगने वाले आगे ऊपर कर ले भाई। ये देखो, बिहार के नंबर प्लेट गाड़ियों पे आप सबसे कॉमन देखेंगे। अब हमारे आगे भी गाड़ी जो है बिहार नंबर प्लेट से है, BR28A। तो बिहार में एंटर कर लिया और बिहार का नंबर प्लेट आना शुरू हो गया है। एक हमारी गाड़ी है जो DL के नंबर प्लेट से आ रही है, DL10CG5834। 65 रुपीज़ का नहीं, ये टोल रेट बढ़ा दिया है इन्होंने, तो ये 140 रुपीज़ का है यहाँ पर। 140 रुपीज़ का टोल देके हम आगे की तरफ निकल गए हैं। रोड्स की जो हालत है आपके सामने ही है, बट क्या करें, अब चलना है तो जाना है। काफ़ी ट्रक्स लगी हुई हैं, शायद लॉजिस्टिक्स की ट्रक्स, और इनकी परमिट के बाद ही ये निकलेगी यहाँ से। तो अब ये डिस्टेंस हमने आज कवर करना है अप टिल सिक्किम गैंगटॉक। धूल बड़ी सड़कें। लेट्स कंटिन्यू।
ओके। तो ये पहला ब्रिज आ गया था जब हम अभी गोरखपुर और गोपालगंज को क्रॉस करके निकले थे। यार बड़ा छोटा सा ब्रिज है भाई। बिहार की सड़कें कैसी हैं यार, एक तरफ पानी और इसमें पानी ही नहीं है यार। नदी कैसी है, पानी नाला है कि नदी है? अरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना रश है यार। देखिए बाबा, मैं तो समझ रहा हूं यहां से निकलना बड़ा दिक्कत है। अरे ये भी टूटा हुआ है। अरे भाई हम ना नीचे गिर जाएं, ये कैसी जगह कहां आ गए यार। सड़कें टूटी हुई हैं यार, और कोई रास्ता दिखने जाने का लग नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा निकले कहां से। इतना स्लो ट्रैफिक है यहां पर, चलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। और ये देखो अब रुक ही गए सारे। बताओ भाई चलेंगे कैसे? आप देखिए दोनों तरफ से ट्रक्स चल रही हैं, इतनी बड़ी ट्रेल ब्लेजर बिग डैडी ऑफ एसयूवी है, कैसे निकलेगी? और उसमें अचानक हमें यहां से निकलना है। देखिए बाइक भी आ रहा है, ट्रक भी आ रहा है, घोड़ा गाड़ी भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है बीच में, और बीच में हमें भी निकलना है। देखो भाई ये भी आ गए बीच में, अब क्या करें यार, जगह ही नहीं है। अरे देखो फिर भी निकलना है, क्या करें? अरे भाई रुक 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 रुक, अरे भाई मार रहा तेरा मारे। देखो भाई ये कैसे, अरे यार कहां पहुंच गए हम लोग भाई। बिहार की सड़कों पे जाते हुए जैसे ही हमने गोपालगंज क्रॉस किया, आप जानते हैं दोस्तों खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। एक यार डेयरी दिखी थी मुझे, मैंने कहा चलो यार दूध ही पी ले, पर वो डेयरी भी बंद थी। यार देखो बिहार कैसा एरिया यार, जैसा हमने सोचा था वैसा ही निकला। सड़कें भी खराब, खाने के लिए भी कुछ नहीं। फिलहाल हमें किसी ने बताया यहाँ पर एक घनघना चौक है जो NH-28 पे जिसपे हम चल रहे हैं, वहां पर आपको कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तो मन में यही उम्मीद लेते हुए और पेट में वही भूख लेते हुए हम भागते गए घनघना चौक की तरफ। नजदीक ही था, यहां से कोई 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। और आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, ये था घनघना चौक, जहां के लोग काफी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर थे, वो बाहर आके सड़कों पे वेट कर रहे थे कि ट्रेल ब्लेजर गाड़ी आ गई है, यही हमारे वो हीरो है। देखिए लोग मतलब भागते हुए हमारी गाड़ी की तरफ आ रहे थे कि हमें ऑटोग्राफ दीजिए प्लीज, हमारे साथ फोटो खिंचाइए, हमें अपने ट्रैवल डिटेल्स शेयर कीजिए। बाबा सबके साथ मिलके वो ट्रैवल डिटेल्स बता रहे थे। हमने कहा पहले हम गाड़ी रोकते हैं, रोकने के बाद फिर समझते हैं करना क्या है आगे। क्या बना रहे हो? ये खैनी है, बिहारी सादा इसको बोलते हैं मतलब। हाँ जी। और ये खाने की चीज है, ये नशा वाला चीज है, खाने से थोड़ा नशा होता है ना। इसको ये चूना है, इसके साथ मिलाकर हम लोग वहाँ पे मशीन है, वहाँ से काटा जाता है, यहाँ पे इससे काटा जाता है। अच्छा जी। हाँ, इससे काट कर हम एक आधा काट के दिखाएंगे मेरे को, कोई भी एक आधा। काट कर दिखा देते हैं। फेस मत लाइएगा। अच्छा जी, ऐसे किया जाता है। हाँ ऐसे काट दिया जाता है, और उसके बाद जितना कोई लेता है ऐसे हाथ में लेकर ऐसे इस तरीके से थोड़ा मिलाकर, हाँ जी, इसको ऐसे बनाकर, इसको ऐसे मिलाकर हाँ जी। और खा लिया जाता है। ऐसा होता है थोड़ा। नशा ये किसके लिए होता है? बस ऐसे ही अपने शौक के लिए या कुछ हेल्थ इशू होते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ लोग शौक से खाता है। शौक से खाता है। हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ इसमें हेल्प नहीं मिलता है, ये नशा के लिए लोग खाता है सब। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है। साजिद। तो एक लोकेशन कौन सी है? क्या? धनगढ़ा चौक है। धनगढ़ा चौक है। हाँ। हाँ जी। तो ये रोड कौन सा रोड है? ये NH-28 है। NH-28। हाँ। तो ये सीधा कहाँ पे जाके कनेक्ट होता है? ये तो दिल्ली और सिलीगुड़ी तक ऐसे जाता है सर। ये सारा का सारा सिलीगुड़ी तक जाता है। हाँ। ओके जी। ओके, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी। ये बेटे सबसे ऊपर आ गया ना हमारा ये चैनल है, ये मैंने आपका सब्सक्राइब कर दिया। अभी जो आज खींचे हैं वो सारी आपको वीडियो इसमें आ जाएगी। इंस्टाग्राम भी पेज है क्या? इंस्टाग्राम भी है पेज बेटे, यही सेम पेज इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, फॉलो कर देंगे। चैनल खोलोगे ना हमारा, वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया उसी में हुआ है। लिख दिया बेटे, ये देखो ये देखो, इंस्टाग्राम का भी, यहाँ से सीधा इंस्टाग्राम लिंक पे चले जाएगा। ठीक है बेटे। ठीक है। तो हम एक कस्बे में आए हैं, ये कस्बा अभी चप्पल टूट गई यार। बकरी इंटरव्यू देगी अपना। जगह कौन सी है? ये ठीक करवाने के लिए है यहाँ कोई? क्या होगा इस शहर में यार?
चलो, हाँ जी ले लो सर। तो सिलीगुड़ी जाते हुए बीच में हमने एक छोटा सा कस्बा देखा है जहां हम रुक के कुछ हल्का सा स्नैक्स या चाय लेंगे। मतलब ये टोटल रूरल इंडिया है। दिस इज द एग्जैक्ट रूरल इंडिया जहां आपको रास्ते पे डॉग से ज्यादा बकरियां मिलेंगी। रास्ते के बीच के फुटपाथ पे बकरियां बांधी हुई हैं और बकरियां है ऐसे। तो ये एक रियलिटी है, ये रियल इंडिया है एक्चुअली यार। और छोटी छोटी शॉप्स हैं हर साइड पे जहाँ पर हम सोचते हैं कुछ खाएंगे यहाँ पर आके और ट्राई करते हैं कुछ चाय मिले, बिकॉज अभी तक सुबह से हमें ना कोई चाय मिली है ना कोई हमें खाने का ऑप्शन मिला है। तो लेट अस ट्राई। और चप्पल टूट गई यार मेरी चलते चलते, तो अब चप्पल को जुड़वाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी कुछ वहाँ खाने का हमने ऑप्शंस देखे हैं, अगर अच्छे रहते हैं तो कुछ खा लेते हैं, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। बट यार जो भी है टेक्निकली ये जगह बड़ी अच्छी रहती है, मज़ा आता है ऐसी जगह पे जाने का। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अरे मेरे को पूछ यहाँ पर वो मिलेगा कहीं पर? भैया मोती मिलेगा यहाँ, मोती मोती। जैसे ही हम उतरे यार इस गणगणा चौक पे, आप देखिए बाबा के पीछे सब लोग पागलों की तरह पड़ गए। फैंस देखिए बाबा के कितने हैं और सब इंटरव्यू और ऑटोग्राफ चाहते थे। तो दोस्तों खाने की राह में गणगणा चौक में रुक के हमें यहाँ पर एक कहते हैं जंगल में मंगल मिला, नितिश स्वीट्स। ये नितिश स्वीट्स में बहुत अच्छा हमें खाने को मिला। हमने कुछ अंडे उबाले थे और मैम आकृति मैडम का स्पेशल जो चिली सॉस और चिली उन्होंने बनाया था एक वो मटेरियल, वो हमने सब अंडों में डाला। हमने कम से कम 20 से 25 अंडे मंगा लिए थे मुझे लगता है। बाबा ने खुद अराउंड 10 अंडे खाए हैं, हमने 3-3 4-4 खाए। देखिए भूख बहुत लगी थी। ये कस्टमरी पिक हमारी आप जानते हैं, हमेशा हम लेते हैं। देखिए इतने अंडे खाने के बाद मैडम के पास पैसे थे नहीं देने को, तो मैडम को अब यहाँ के बर्तन मांजने, और मैडम बर्तन मांजने शुरू कर चुके हैं। अब इनको हमने कहा था अब यहाँ ही रुको और जब वापस आएंगे सिक्किम से तब आपको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। अब तो चलिए जोर लगा के हईशा, दम लगा के हईशा। ये मेरा वाला बर्तन भी धोइए मैडम, चलिए चलिए अच्छी तरह धोइए। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको, धोते रहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसे काम भी करने चाहिए, रूरल इंडिया में रहेंगे तो सीखेंगे कैसे काम करना है। बढ़िया था दोस्तों। तो इनको मैडम को यहाँ छोड़ने के बाद हम भैया से मिले। देखिए लक्स कोजी ये अंदर की बात है और ये बड़ा अच्छी बात है। देखिए इनके भैया जो इनके ब्रदर थे वो मोतिहारी में आईएएस की तैयारी कर रहे थे, खुद ये MA LLB थे और अपने फादर की दुकान चला रहे थे। आप देखिए कितनी सिंप्लिसिटी यहाँ के लोगों में कि यहाँ एक सिंपल सी लक्स कोजी की बनियान पहन के ये दुकान चला रहे हैं, जबकि खुद ही MA LLB हैं। उनके ब्रदर आईएएस की प्रिपरेशन मोतिहारी में कर रहे थे। देखिए यार ये है दुनिया। बिहार बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। और यही देख के हमें इन सब से बात करके बहुत मजा आया। इनसे अलविदा लेते हुए हम वापस अपनी गाड़ी में चढ़े, अपने आगे की डेस्टिनेशन कवर करते हुए, और कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम दरभंगा पहुंचे। ओके गाइस, तो अब हम मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे हैं और ये जो इंटरसेक्शन आया है यहाँ हमें हाईवे चेंज करना है। अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आप मोतिहारी जाएंगे। ये बिहार का काफी प्रोमिनेंट शहर है मोतिहारी। और अब हमें लेना है राइट साइड। राइट साइड जो जाता है इस एरिया से, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो जाएगा टुवर्ड्स मुजफ्फरपुर, जो आगे जाएगा हमारे रूट सिलीगुड़ी और गैंगटॉक तक। सो यहां से जब हमने अब डायरेक्शन चेंज करनी है, देखिए मोतिहारी लेफ्ट में है और राइट पे है मुजफ्फरपुर। सो अब हम यहां से अपनी डायरेक्शन लेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसी रूट पे रक्सौल बॉर्डर भी है। रक्सौल बेसिकली वो जगह है जहां से आप नेपाल एंटर करते हैं। तो अगर आप ये सामने आपके लेफ्ट साइड पे महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है पिपराकोटी का। सो अब हम फिर से फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं और रक्सौल का मैं आपको बता रहा था। रक्सौल बेसिकली तब आप यूज करते हैं जब आपको नेपाल से होते हुए आगे कहते हैं चाइना बॉर्डर में एंटर करना होता है। तो यही वही रूट भी है। तो मैंने आपको सुबह भी बताया ना, ये बेसिक रूट जिस पे हम चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट अगर आपको 7 सिस्टर्स जाना है तो भी आपको यही रूट यूज करना है। अगर आपको भूटान जाना है तो भी आपको यही रूट यूज करना है। अगर आपको नेपाल की तरफ जाना है, सिक्किम की तरफ जाना है, तो भी आपने यही रूट यूज करना है। और फाइनली चाइना की तरफ भी आपको यही रूट यूज करना है। सो ये बड़ा एक मेजर रूट है जो इंडिया को कनेक्ट करता है इंटरसिटी बाकी स्टेट से भी और
हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल और चाइना तिब्बत से भी और भूटान से भी। सो वील कंटिन्यू द सेम जर्नी ऑन द सेम रूट एंड कोई अपडेट होगा तो आपको जरूर बताएंगे। सो एक और टोल हमारा आ गया है। ये टोल 130 रुपए का है, 130 रुपीज का टोल है ये। और ये हमारा मोतिहारी के पास आया है। मोतिहारी अब यहाँ से कोई 10 या 12 किलोमीटर रह गया है। तो मुजफ्फरपुर जाते हुए मोतिहारी जो हमने आपको बताया था उससे अराउंड एक ये आया है। ये नेशनल हाईवेज का अगेन ये टोल है और 130 रुपीज का आया है। तो इसको क्रॉस करते हमारा ये 23वां टोल है। सुबह से 5वां और टोटल 23rd टोल हम पे कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो मतलब बैठा ही नहीं था कोई टोल पे, जबरदस्ती हमारे आगे वाली गाड़ी को उसे लाना पड़ा तो अब वो टोल पे आया है। ऐसा ही है अभी यहाँ बिहार में, मर्जी है तो काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। दुर्घटना से देर भली, बेटर लेट देन नेवर। तो इस डिजायर गाड़ी के आगे जाने के बाद हमारा नंबर आएगा DL10CJ5843 शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर, द बिग डैडी ऑफ ऑल। अच्छी तरह से कवर किया हुआ है इन्होंने अपने टोल प्लाजा को। ठीक है, गर्मी के टाइम पे मुश्किल नहीं होगी कम्यूटर्स को। बट हाँ एक बात जरूर है यार, मतलब बिहार में गर्मी बहुत ज्यादा है, ये फैक्ट है। मतलब नवंबर का टाइम है, आज 13 नवंबर है, 12 नवंबर है, पर फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एज कम्पेयर पंजाब में इतनी गर्मी नहीं है, तो गर्मी बहुत ज्यादा है। अब हमारा नंबर आ गया है टोल को देने का। थैंक यू। टोल का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बट फाइनली थोड़ा सा ऊपर इसको करना पड़ा, तो अब ये हो गया एक्सेप्ट। तो ठीक है जी, अब हम टोल प्लाजा को क्रॉस करके आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स मुजफ्फरपुर, लीडिंग टू सिलीगुड़ी एंड फाइनली गैंगटॉक। क्या बोलूं अब यार आप लोगों को, सड़कों का हाल आप खुद ही देख लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब बिहार में मैंने सुना था आज तक सड़कें बहुत खराब है, आज देख ही लिया। खराब नहीं है, ये तो विध्वंसक है, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। इससे पता हमें साफ चलता है कि आप अगर बाबा दिखाएंगे इनको स्क्रीन पे, 388 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 9 घंटे का टाइम दिखा रहा है यार। तो ये साफ ही है कि दैट मीन्स रोड सारी कितनी खराब होगी। 388 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमारा अभी तक है, मैं बोल रहा हूँ 388 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा सिलीगुड़ी तक है, और इस सिलीगुड़ी के डिस्टेंस को कवर करने में हमें लगेंगे 8 घंटे और 19 मिनट। हाँ जी। सो आप ये सोचे कि रोड कितनी खराब है, रोड बहुत खराब है, फिर भी हम कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं कि ताकि हम मैक्सिमम डिस्टेंस अपना कवर करें और जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन सिक्किम यानी कि गैंगटॉक पहुंचे। आप फिर भी अपने सामने खुद असेस करें सड़कों का हाल। बाबा आपको एक बार सारे रूट लेफ्ट एंड राइट सारा दिखा देंगे और आप देखें, खुद असेसमेंट करें कि क्या हालत है हमारी। इसमें बड़े बड़े बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। बिहार का दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अ वेरी फेमस कॉलेज। इनफैक्ट इट इज़ आयरनी कि बिहार के मैक्सिमम एक टाइम में IAS IPS लड़के होते थे। इवन टेक्निकल कॉलेजेस में भी, मेडिकल कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में छात्र शिक्षा पाते थे। और इस दरभंगा में बड़ी एक स्पेशल फैमिली यहाँ बिहार की रह चुकी है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र था, वो चीफ मिनिस्टर भी बहुत टाइम थे, कांग्रेस के लीडर भी थे,
वो उनके बड़े भाई डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा भी थे, रेलवे मिनिस्टर थे। वो समस्तीपुर ब्लास्ट में फिर उनका वो डेथ हुई थी इलेक्शन टाइम के बाद में। अदरवाइज दरभंगा जहाँ हम अप्रोच कर रहे हैं इज अ वेरी मॉडर्न सिटी ऑफ बिहार। अब इसी रूट पे हमने फर्दर फॉलो करना है। अच्छा, हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है आपने दरभंगा और सीतामढ़ी के बारे में। बाकी ये है कि सीतामढ़ी जो है वो 52 किलोमीटर्स है और उसके लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा, जैसे कि आगे आप देख रहे हैं। और अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो दरभंगा 57 किलोमीटर्स पे आएगा। ये हाँ, हमें स्ट्रेट जाना है। और ये कोई अभी एक आई थिंक सो सिटी आई है, तो देखते हैं कौन सी सिटी है। बाकी आप सीतामढ़ी के बारे में कुछ कहना चाहते थे? सीतामढ़ी के बारे में ये कहना है जी, वो आजकल आपने इस जगह का न्यूज़ सुर्खियों में काफ़ी रह चुकी है, क्योंकि अभी जब इलेक्शन हो रहा है बिहार में, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम उस जगह को भी अभी बना देंगे जैसे राम मंदिर अयोध्या का बना है, उसी स्केल पर सीतामढ़ी को हम डेवलप करना चाहते हैं। कुछ काम भी हुआ है, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ उसके बारे में कहा कि दैट विल बी ए वेरी इम्पोर्टेंट सेंटर इन बिहार जहां लोग आ जाएंगे, प्रोवाइडेड एनडीए गवर्नमेंट इज ब्रॉट बैक टू पावर। तो ये था एक शॉर्ट अपडेट सीतामढ़ी और दरभंगा के बारे में, जहां हम पहुंचने वाले हैं अगले 1 से 1.5 घंटे में। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। एक्सप्लोर, डिस्कवर, एडवेंचर, यही है एक्सप्लोर विद मैगजीन्स। अभी हम दरभंगा की तरफ जा रहे हैं और आप यहाँ ट्रैफिक देखेंगे कितना है। ये अपने साइड में कुछ 10 मिनट के लिए रोकी थी गाड़ी, बिकॉज वी वांटेड टू हैव समथिंग, कुछ खा लें, लंच या कुछ स्नैक्स ले लें। प्रॉपर लंच तो यहाँ मील्स मिलते नहीं है, बट आप यहाँ देखें क्या हालत है ट्रैफिक की। होल ऑफ द रोड इज टोटली जाम्ड, पूरी रोड जाम है और सिंगल रोड पे ही दोनों गाड़ियाँ वहां से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। ये देखिए जाम कितना ज्यादा लगा हुआ है यहाँ। ये यहाँ पर हमें कार्ट मिला था, काफी अच्छा कार्ट लग रहा है, एंड एग रोल्स हम ले रहे हैं सबके लिए, जब तक कि ट्रैफिक थोड़ा कम हो। सॉरी, बुक करें, ये ले सकते हैं। बाकी फुटे यहाँ से ले लो, ये ऑन है, थोड़ा सा इंटरव्यू भी ले लो। मैं क्यों ले लेना थोड़ा पूछ। ठीक है। भैया जगह कौन सी है? मुजफ्फरपुर का। अच्छा, उसी जिले में पड़ता है। तो दरभंगा कितना दूर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। 45। रश ऐसा ही रहेगा? ये मतलब सिंगल लाइन ही सारी रास्ते में है? फिर ठीक रहेगा आगे। चलो फिर बहुत बढ़िया है। तो दरभंगा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है। रश तो ऐसा, पर भैया कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के बाद ही ठीक हो जाएगा। आप एग रोल बनवा रहे हैं यहाँ? ठीक है, बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस दैट विल हैव सम एग रोल। काफी काट भैया का अच्छा लगा। बोलिए भैया, आपका क्या नाम है? धीरज सिंह जी। हम अमृतसर से आए हैं भैया और सिक्किम जा रहे हैं। गाड़ी से आए हैं, 2100 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो 6 प्रांत बीच में सारे आए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और फिर उसके बाद सिक्किम। कोई अच्छे ज्यादा ना रेस्टोरेंट नहीं है रास्ते में खाने के, तो इतना खाना नहीं। हाँ, वो बस वही देखा हमने। फिर आपका देखा, मैंने कहा यार ये खाते हैं अंडा तो बड़ा बढ़िया रहेगा। रोल तो पहली बार मुझे लग रहा है पूरे रास्ते में हमने देखा, यार है ही नहीं किसी के पास रोल।
अब हाईवे टू हाईवे आया ना अंदर शॉर्ट अंदर होगा ना, हाँ वो एक्चुअली अब सारे भैया हाईवे टू हाईवे कर दिया ना, सिटी तो काट ही देते हैं, फिर सिटी के लिए अंदर बुनना पड़ता है, वो मुश्किल हो जाता है। भैया लिट्टी चोखा कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलता है। अरे ये तो खासियत है लिट्टी चोखा, बिहार आए लिट्टी चोखा ना खाया तो फायदा क्या हुआ। चलो फिर ये बात बढ़िया बोली, आना तो इसी रूट से है। किसी टाइम बनता है, स्पेसिफिक टाइम बनता है? 3 बजे से आता है बंदा। अच्छा ये आपके यहाँ ही बनाता है? हाँ 7 अरे 45 का एक रोल, एग रोल है 45 का एक रोल है। हमने 4 एग रोल पैक कराए हैं। मिट्टी से ये बुरा हाल हो गया है, मिट्टी फेस पे पड़ पड़ के सूखी लकड़ी जैसे हो गए हैं। देखो क्या किस स्टाइल से उन्होंने कंप्लीट किया आपको। ये आप देखो जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ ये इधर से पीछे से आए। सो इस कार्ट का नाम है देसी अड्डा, ये नंबर इनके भैया के दे दिए हैं मैंने। तो कोई भी अगर इस रूट से आता है, यहाँ पर अच्छे ऑप्शन मुझे तो कहीं लगे नहीं। एक स्नैक मील के लिए बहुत अच्छी चीजें यहाँ मिलती है खाने को। यहाँ पर ये जोमेटो पे भी अवेलेबल है। लिट्टी चोखा तो खैर खासियत है यहाँ की, फिर अभी हमें दिखा नहीं कहीं, तो फिलहाल हमने कहा यहाँ से ये खा ले। तो रेट लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, अगर किसी को भी खाना हो भैया का यहाँ पर कार्ट है, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ट हमें लगा, तो हमने यहाँ रोक के ये खाने का प्रेफरेंस किया है। देखो पैकेजिंग की कितनी अच्छी फैसिलिटी भैया दे रहे हैं, अच्छी तरह पैक करके इन्होंने दिया है, बिकॉज हमने साथ गाड़ी में लेके जाना है। तो यही चीज़ें मैटर करती है आपके रोड ट्रिप पे कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, कितनी वो हाइजीनिक और कितनी अच्छी है। थैंक यू भैया। ओके सो गाइस 24वां टोल, जी हाँ, दरभंगा बस 37 किलोमीटर दूर है, और ये हमारा 24th। We are reaching our destination. सो बिल्कुल यस, वी आर अबाउट टू रीच अ डेस्टिनेशन एंड इस टोल का चार्जेस 145 रुपीज है। 24th टोल फ्रॉम द टाइम वी हैव स्टार्टेड आवर टूर फ्रॉम अमृतसर टू सिक्किम, राइजिंग सिक्किम विद एक्सप्लोर विद मैगजीन्स, और आज का 6वां टोल। सो इस टोल के बाद दरभंगा बहुत नजदीक रहेगा। हमारे जो नेक्स्ट 4 स्टेशन आएंगे वो है दरभंगा, फोर्ब्सगंज, किशनगंज, पूर्णिया। टोल अभी हम पे करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या स्टेटस है यहाँ का। ये है मैठी टोल प्लाजा, ये हम NH27 पे हैं, ठीक है, NH27 मेथी टोल प्लाजा टुवर्ड्स दरभंगा। एक बड़ी अच्छी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। देखो जैसे मैं पहले भी आपको बार बार कहता हूं, हर तरह के लोग यार आपको दुनिया में मिलते हैं, और रोड ट्रिप्स बेसिकली होती क्या है, उसमें आप मल्टीपल लोगों से मिलते हो, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। सो इन चीजों से आपको पता चलता है कि यार क्या हो क्या रहा है, अभी भी कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह के लोग सरवाइव कर रहे हैं। हम अभी मुजफ्फरपुर में रुके थे, एग रोल खाना पसंद किया क्योंकि वहाँ एक बड़ा अच्छा कार्ट था। उस भैया का मैंने नंबर भी डाला है, अगर कभी भी कोई इस लोकेशन से निकलेगा, मुजफ्फरपुर से निकलेगा टुवर्ड्स दरभंगा या टुवर्ड्स नेपाल या टुवर्ड्स आगे कहते हैं गैंगटॉक की तरफ, तो मेन मार्केट के अंदर ही भैया का एक छोटा सा कार्ट है, पर बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी वो नूडल्स बनाते हैं, बहुत टेस्टी वो एग रोल बनाते हैं। तो हमने उन्हें बोला कि आप काठी रोल, हमारे एग रोल जो है वो 4 बनाएं, तो बड़ा स्पाइसी उन्होंने बनाया था। तो वो जब हमने खाया उसके बाद, अब ऑब्वियसली नेचर्स कॉल तो रहती है हमेशा, तो हमने कहा चलो यार अब रुके ही हैं, रुकने के बाद पहले यूरिनल भी देख लेते हैं, बट वहां कोई यूरिनल मिल नहीं रहा था हमें। तो जहां हमने गाड़ी रोकी थी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि एक साइड ना रोड बंद है इस टोटल एरिया में, तो उस कारण से भी डिस्टेंस काफी लंबा चल रहा है। मैंने बताया है आपको कि 353 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग है हमारे शिलोंग, सॉरी इसके लिए सिलीगुड़ी के लिए, और उसके लिए अभी 7 घंटे और 41 मिनट लगेंगे। तो खैर वहां जहां हमने रोका था वहां पर एक घर था बिल्कुल सामने,
तो हम उनके अंदर गए, घर के अंदर हमने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई वी वुड लाइक टू यूज योर वॉशरूम एंड थोड़ा हाथ धोना चाहेंगे। तो दे वर वेरी काइंड इनफ, उन्होंने बोला कि आप बाहर क्यों, आप अंदर आइए, आराम से बैठिए, कोई बात नहीं, इसमें क्या इशू है। मतलब हम हैरान हुए, हम लोग सिटीज में रह के कभी किसी को ऐसे एंटरटेन करेंगे क्या? अगर हमारे घर को आएगा, वी वुड नेवर अलाउ एनीबॉडी टू कम इनसाइड। सोचेंगे पता नहीं कैसा, कोई चोर तो नहीं है, कोई क्या इंटेंशन इस इंसान की है। बट उस दैट गाय, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्यों यहाँ पर आए हो। तो ये चीज आपको रियली दिखाती है कि मतलब कितना अच्छा माइंडसेट अभी भी लोगों का है, जो ये नहीं सोचते कि इंसान कैसा है, किस तरह का होगा, पर हर इंसान की मदद करते हैं। और यही हमने आज रोड ट्रिप में एक और चीज सीखी। देखो कि अभी भी मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूँ सेम बात, अभी भी इंसानियत कायम है। लोग हैं जो हेल्प करते हैं विदाउट एनी रिटर्न की, वापस उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टिल ही हेल्प्ड अस। हम सारे गए उनके घर पे, हमने उनका वॉशरूम यूज किया और उसके बाद हाथ मुंह धो के वापस बाहर आए एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। सो एक छोटा सा इंसिडेंट था, बट आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज यही चीजें यादगार रह जाती है और आपके माइंड में ना एक जगह बना के रख जाती है। चाहे आप वापस भी ट्रिप से आएंगे ना, ये कुछ मोमेंट्स हैं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऑब्वियसली मैं पता नहीं वापस कभी इस रूट पे आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं कभी मिलूंगा नहीं मिलूंगा, मुझे नहीं पता, बट ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। चीज छोटी सी है, पर अगर मानो तो बहुत बड़ी है। वेरी कॉशियस नोट फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स हैं जो भी रेगुलर इस रूट पे जाने वाले हैं, जो गंगटोक जाना चाहते हैं या नेपाल जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी सूचना है। ये जो NH-27 है जी, that goes up to from मुजफ्फरपुर टू दरभंगा की जो सड़क है ना सर, ये इतनी ही गंदी सड़क है कि इसमें तो कुछ माइलेज ही नहीं निकल रहा। उधर से हेवी ट्रैफिक है, इट इज जस्ट 2 लेन ऑन आइदर साइड, और उसमें ट्रक्स भी है और एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट इज ऑल विद पॉट होल्स। तो आज जब तक थोड़ा बहुत आपको सनलाइट है तो यू मे एबल टू क्रॉस इट कॉशियसली, बट अगर रात के टाइम यहाँ चलना हो तो यहाँ तो चल ही नहीं पाएगा। मुझे आई डाउट कि कोई यहाँ पर कोई लाइटिंग का अरेंजमेंट है, देयर इज कोई माइलेज बोर्ड्स नहीं लगे, कोई यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी। दो वी आर पेइंग टोल टैक्स, सुबह से हम टोल टैक्स ही दे रहे हैं, लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ लोगों को भी, और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो रोड ट्रांसपोर्ट के हैं, सर इस चीज़ को आप ज़रा देखिए कि कम्यूटरों को क्यों ये तकलीफ हो रही है, आप दे रहे हो, वी आर पेइंग द टैक्स। हाँ ये तो बोल रहा हूँ इसको। तो ये जो हम टैक्स भर लेते हैं, ये इस फॉर की अपकीपिंग ऑफ द रोड्स, एंड हम लोगों को ये बोला गया था, जनरल पब्लिक वाज मेड अवेयर कि जी ये हम जो टोल टैक्सेस ले रहे हैं ये फॉर कंस्ट्रक्शन, जो कॉस्ट लगा है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो पैसा लगेगा वो एक बार रिकवर होगा, उसके बाद एक नॉमिनल चार्जेस आपसे लेंगे जो इसको मेंटेन करेंगे। ओरिजिनल चार्ज ही अभी नहीं खत्म होते हैं और ईयर से चल रहा है, रादर रेट ऑफ टैक्सेस आर बीइंग इंक्रीज्ड, और जो इसकी अपकीप है, the lesser I will speak about it, the better is for the people. It's so bad. So please be very cautious while traveling on this road. आपकी कोई speed नहीं निकलेगी. You will not be able to cover any distance. So once again, I request everybody be very cautious on these roads. I'll just add one thing. मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा। हम खुद यहाँ एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे हैं जो दरभंगा से हमें आगे, बिकॉज नेक्स्ट स्टेशन दरभंगा आएगा, करीबन 20 किलोमीटर है, दरभंगा से जो हमें सिलीगुड़ी लेके जाए। अगर हमारे किसी भी व्यूअर को या किसी भी सब्सक्राइबर को कोई इस रूट के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि अगर
हम भी हों और हमारे बाद कोई और भी ये वीडियो देख रहा है या और भी कोई जाना चाहता है तो उसे एटलीस्ट पता चल जाए, बिकॉज पर्सनली मैं भी नहीं जानता, जितना मैंने भी आने से पहले सर्वे किया था, इस रूट के अलावा मुझे कोई दूसरा रूट अभी आइडिया नहीं है। मेरी टीम अभी देख रही है कि और कोई रूट अच्छा हमें मिल जाए, टिपिकली फ्रॉम दरभंगा टू सिलीगुड़ी, बिकॉज अभी भी हमारा 330 किलोमीटर का सफर बाकी है जो हमें आज के दिन में खत्म करना है किसी भी हालत में। तो और उसके लिए हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, बिकॉज 3:30 बज चुके हैं और 6 बजे, बिकॉज हम जितना ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। हम बिहार के करीबन एंड पे आ गए हैं, तो टेक्निकली आप मान के चलिए, तो हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम अमृतसर में हैं, अमृतसर में नॉर्मली 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ तो मान के चलिए 5:15 बजे ही अंधेरा हो जाएगा। सो द प्रोडक्टिव टाइम वी हैव गॉट विद आवरसेल्व्स इज हार्डली 1.5 आवर्स, 1.5 से 2 घंटा हमारे पास टोटल है। उसमें हमें जितना कवर कर सकते हैं, बाद में अंधेरे में आपको पता है स्पीड कितनी रहेगी, और अभी हम 40-50 से ऊपर नहीं जा पा रहे, ज्यादा 30 के ऊपर है, तो तब क्या ही करेंगे। सो इट्स माय हम्बल अपील, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी हु इज सीइंग दिस वीडियो, कोई और ऑल्टरनेटिव आपके पास हो तो जरूर हमें बताएं, और आप लोग भी प्लीज ध्यान रखें कि इस रूट पे अर्ली मॉर्निंग आए, रात को ना आए, बिकॉज ये रूट एडवाइजेबल नहीं है ट्रैफिक के लिए। यार फाइनली दरभंगा पहुंचने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि अब हमें अररिया की तरफ जाना था। अररिया और फोर्ब्सगंज दो एक मेजर सिटीज थी, पर हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमें कौन सा रूट लेना है। सामने साइन बोर्ड तो दिखा रहा था कि दोनों स्ट्रेट ही हैं, एक है 180 किलोमीटर और दूसरा कम से कम 150 किलोमीटर, पर दोनों का रास्ता एक है। तो हमने यहाँ रुक के कुछ लोगों से पूछना बेहतर समझा कि हम किस रूट से जाएं और कौन सा रास्ता हमको डायरेक्ट सिलीगुड़ी से लेते हुए फाइनली हमारी डेस्टिनेशन गैंगटॉक तक लेके जाएगा। दरभंगा एक मेन बड़ा शहर बिहार का। इस वक्त हम दरभंगा पहुंच गए हैं, काफी मशक्कत के साथ, काफी मुश्किलों के साथ। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मुजफ्फरपुर से दरभंगा का रास्ता बहुत खराब था, और अब फाइनली हम दरभंगा पहुंचे हैं। मखानों का शहर है ये, मखाना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है भागलपुर और इस एरिया में यहाँ पर ज्यादा होती है। अवेलेबिलिटी जो है मखाना की यहाँ बहुत अच्छी है। तो ये काफी बड़ा एक शहर है बिहार का। यहाँ बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस, जो एजुकेशन हब है यहाँ का, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने दरभंगा में पहुँच के एक सजेशन लेना चाहा था कि हम फर्दर आगे किस रूट से जाएं, बिकॉज ये रूट बड़ा खराब हमें लग रहा है, हर तरफ सड़कें टूटी हुई है और हमें काफ़ी अभी साइजेबल डिस्टेंस कवर करना है। बट 5-6 लोगों से पूछ के कंफर्मेशन यही हुआ कि दरभंगा से आगे अगर आप कोई भी रूट ले ले, आपको इसी हाईवे पे रहना है। NH27 जो है हाईवे यही रहेगा, ये 2 लेन हाईवे रहेगा, और ये काफ़ी टूटा भी हुआ है बहुत जगह से। तो ये मुझे सब, इनफैक्ट कुछ बस वालों से भी मैंने बात की जो इसी रूट पे चल रहे हैं, उन्होंने कहा जी यही रूट रहेगा, आगे आके आप पूर्णिया से चेंज कर सकते हैं, बट ऑल्टरनेटिवली इतना को खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी पे रहिए और आप डायरेक्टली सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। सो इस चीज़ को मद्देनजर रख के हमने एक फर्दर अपना डिसीजन ले लिया और हम अब आगे दरभंगा को छोड़ के आगे के लिए निकल चुके हैं, बिकॉज हमें सिलीगुड़ी जाना है, नहीं तो हम दरभंगा रुक के कुछ एक्सप्लोर करते। दरभंगा शहर बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए था, बट टाइम की पॉसिटी है। कोशिश करेंगे वापस आते हुए, जब हम सिलीगुड़ी से सिक्किम से वापस आएंगे, उस वक्त हम जो हमारी चीज़ें अभी छूटी हैं उसको हम कवर करना चाहेंगे। कुछ बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर, आप देखें काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ का हो रहा है। आई डोंट नो क्या ये है एरिया, बट ये हो रहा है। आप अभी भी देखेंगे, अगर मैं बाबा को बोलूं कि वो हमारे स्क्रीन पे दिखाएं, अभी भी 317 किलोमीटर्स का जो है डिस्टेंस और स्ट्रेच बाकी है, जो 6 घंटे और 50 मिनट के अराउंड लगाएगा सिलीगुड़ी पहुंचने में। तो आप टेक्निकली समझ सकते हैं कितना लंबा रास्ता। अभी हमारी स्पीड जो है मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं दोस्तों, 40 के ऊपर नहीं जा पा रही है। चाहे आप SUV भी चला रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे 40 के ऊपर स्पीड बिल्कुल नहीं जा पा रही है। करें कैसे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन इन दीज टाइप ऑफ रोड्स। बट मैं आशा करता हूं, कोशिश करता हूं कि आगे रोड ऐसी ना रहे और हमारा ट्रिप जो है वो विदाउट एनी डिफिकल्टी जल्द से जल्द पूरा हो और हम अपनी डेस्टिनेशन गैंगटॉक पहुंच जाए। फोटो भी खींच लो।
हम दरभंगा से अभी निकले थे अपनी जर्नी आगे सिलीगुड़ी तक ले जाने के लिए, और अचानक रास्ते में मैंने देखा काफ़ी खेती हुई है किसी चीज़ की और लोग उसे कुछ बेच रहे हैं। तो हमने सोचा उतर के देखें है क्या। सामने माताजी बैठे थे, तो जाके देखें ये क्या चीज़ है और ये क्या बेच रहे हैं। बाबा आप देखेंगे इसको, ये क्या चीज़ है जो बेसिकली यहाँ प्रोडक्शन है इसका। माताजी ये क्या है? सिंघाड़ा है। अच्छा, ये सिंघाड़े हैं। आपने अमृतसर में हम रहते हैं, आपने बहुत जगह ऐसे अपने शहरों में खाया होगा, पर इसकी खेती आप अपने सामने देखिए, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। ये सारी सिंघाड़े की खेती है जो मैं अभी अपने सामने देख रहा हूँ। माता जी इसको बेच रहे हैं। यहाँ पर काफी काउंटर्स लगे हैं जहाँ पर लोग इसे रोड साइड बेच रहे हैं। माता जी किस तरह बेच रहे हैं आप ये? 50 रुपए कितना? 50 का कितना दे रहे हो? किलो? किलो। इसको खोल के बेचोगे, दोगे आप? साफ करके दोगे? दिखाओ कैसे कैसे। ये ऐसे इसको खोलते हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए। अब अगर बाबा आप देखेंगे इस तरह से खोला जाता है और ये हमारे सामने सिंघाड़े हैं जिसे हम बाद में बेचते हैं। ये आप ले जा सकते हैं, इसे घर पे बना सकते हैं और इसे एट द एंड यू कैन रेलिश इट। ये सिंघाड़े हैं जो आप खोल के इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी प्रोडक्शन सिंघाड़े की है जहाँ पर है, और यहाँ पर ये रोड साइड वेंडर्स हैं जो इसे दे रहे हैं। तो 50 रुपीज़ का केजी है, 50 रुपये का किलो है। तो अगर हम लेना चाहते हैं तो कोई भी अगर यहाँ से आता हो वो रुक के इनसे ले भी सकता है और अपने साथ घर पे ले जा भी सकता है। तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आए हैं आप, पहली बार मैंने भी यहाँ की खेती देखी है, इसकी प्रोडक्शन देख रहे हैं। चलो नॉर्मली तो हम देखते हैं रेडो पे, पर ये इस तरह हमने पहली बार इसकी क्वांटिटी यहाँ पे इतनी देखी है। बहुत अच्छी चीज़ है माता जी, ये हम जरूर लेंगे। ओके, सो दरभंगा से हम निकल चुके हैं काफी आगे, और रोड्स भी इतनी अच्छी है नहीं तो टाइम लग रहा है उस रूट को कवर करने में। और दरभंगा के बाद यह पहला टोल फिर से आया है, तो 25वां टोल हमारा टोटल, और आज के दिन का 7वां टोल। तो आज के दिन का 7th टोल है। अब यहाँ कितना होगा वो हम वहां जाके देखेंगे। 500 मीटर्स पे एक और टोल बैरियर आ गया है। बार बार आपको बेसिकली टोल बैरियर्स बताने का रीजन ये है कि आपको पता हो कि इस टोटल रूट में कितने टोल बैरियर्स हैं और आपको कितने टोल चार्जेस देने पड़ेंगे। आपका रूट एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कितने चार्जेस आपको खर्चते हैं, होटल हो, रहना हो, खाना हो, रास्ते के परमिट्स हो। ये टोल बिल्कुल खाली है, तो हम मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब हम टोल बैरियर को क्रॉस करने जा रहे हैं। तो टोल बैरियर हमारा क्रॉस हो गया है। अमाउंट यहाँ लिखा नहीं था कितना इसका है। तो ये राजे टोल प्लाजा था, 27वां टोल प्लाजा इन टोटल हमारा, और आज का करीबन 7th ये टोल प्लाजा है। सो मौसम काफ़ी अब मतलब अंधेरा काफ़ी हो गया है, ठंडा थोड़ा सा है बिकॉज ऑब्वियसली नवंबर मिड है। और अब जो नेक्स्ट हमारा सिटी जो आने वाली है वो है झंझनपुर, जो अराउंड 16 किलोमीटर पे है, और उसके बाद अरारिया 155 है, पूर्णिया 192 है, और फाइनली सिलीगुड़ी जो है अभी भी 342 किलोमीटर्स है। सो लेट अस ट्राई आवर बेस्ट कि हम जल्द से जल्द सिलीगुड़ी पहुंचे, बिकॉज वही हमारा बेसिक डेस्टिनेशन है, क्योंकि वहां से हमें फिर आगे 115 किलोमीटर जाना है गैंगटॉक। अरे भैया कहाँ बोले यार, अब दिन से रात हो गया, ससुरा बिहार खत्म ही नहीं हो रहा है। यार हमारी मेरी भाषा को क्या हो गया यार, थक गया यार। मतलब यार रात हो गई और बिहार अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम चाहते थे कहीं पहुंचे, फोर्ब्सगंज पहुंचे, अररिया पहुंचे, आगे पूर्णिया पहुंच के फाइनली दार्जिलिंग में एंटर करें, बट सिर्फ अनंत सड़कें 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 और कुछ नहीं। बिहार चलता ही जा रहा था दोस्तों। सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, और जगह क्या नाम क्या है? निर्मली प्रखंड। ये भाई बेटे से पूछा, एक अररिया 7 किलोमीटर भी है।
पहले तब तक ये प्रॉब्लम है, उसके बाद सड़क ठीक। अररिया के बाद फ्रेश रास्ता। पक्की बात सही है यार, बड़ी गंदी सड़क है यार। हमारा बाइक का रिम टूट गया 3 जगह इसी रोड में। अरे यार मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर से सही हुई है, हाँ, ससुरी ठीक ही नहीं हो रही है। मुजफ्फरपुर के उधर भी सही है, मुजफ्फरपुर के उससे बाद पहले तो मक्खन है, हाँ। तो उसके बाद जो है ना खत्म। अच्छा, अरारे के बाद ठीक हो जाएगी। क्या नाम क्या है? अंजलि एचपी। अंजलि एचपी में है जी, हम खड़े इस वक्त और भैया से हमने सारा डिटेल्स पूछी है कहाँ से जाना है, तो कह रहे हैं अरारिया 60 किलोमीटर आगे है। उसके भी बाद सारा सब्सक्राइब रूट ठीक हो करवा जाएगा। दो, ये अपने बेटा है। रूट अच्छा है। उसके बाद तो आपको सिलीगुड़ी जाना है, सिलीगुड़ी तक कितने 3 घंटे लगेंगे? हाँ 3-4 घंटा ऐसा ही। 3-4 घंटे लगेंगे। अरारिया तक थोड़ी दिक्कत रहेगी, उसके बाद रूट सारा अच्छा है। तो रारिया तक हमें जाने के लिए 3-4 घंटे लगेंगे। अरारिया तक जाने के लिए हमें 3-4 घंटे लगेंगे। भैया जो ये सिलीगुड़ी, जब हम सिलीगुड़ी पहुँचते तो वहाँ पे कोई हाईवे पे होटल है? जी हाईवे पे होटल्स होंगे? हाँ हो जाएगा। कोई अपना मित्र हो गया, पूरा भर गया। चलो मुझे ना वो दे देना। अंजलि एचपी हरियाही सोनौली डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं। हमने अपनी रिफ्यूलिंग कराई है ट्रेल ब्लेजर की, द बिग डैडी ऑफ एसयूवी। इन्होंने बताया है कि आगे अरारिया तक 60 किलोमीटर तक थोड़ा सा रास्ता ऐसे ही रहेगा, उसके बाद मक्खन रास्ता है। तो भैया की बात मान के हम ऐसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्यार इनसे हमें मिला है, तो इन्होंने अब चैनल को सब्सक्राइब करने की बात की, जो मैं ज़रूर हम करवा देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका जी धन्यवाद। थैंक यू। गाइस, सबसे गंदा स्ट्रेच, सबसे वर्स्ट नाइटमेयर अगर किसी कम्यूटर के लिए, किसी ट्रैवलर के लिए है, तो वो ये मुजफ्फरपुर से जो रोड शुरू होती है, दरभंगा क्रॉस करती है और आगे जो पूर्णिया की तरफ जाती है। 110 किलोमीटर का फिर से टोल आ रहा है। 110 रुपीज का टोल आ रहा है। 110 रुपीज का टोल एक आ रहा है यहाँ पर, वो हम पे अभी करेंगे। बट वर्स्ट फैसिलिटीज, वर्स्ट रोड, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और जब हम कह रहा हूं मैं जेन्युइनली, तो ये है, मतलब जो इस रोड से निकलेगा ना उसको पता चलेगा क्या गाड़ी का हाल होता है। NH27 नाइटमेयर है ट्रैवलर्स के लिए, इस पे ना ही आए तो बेटर है। तो ये पेमेंट देके अब हम आगे निकल गए हैं। ये टोल टैक्स पूरा हो गया है जो अरारिया से पहले आया है। अरारिया 60 किलोमीटर और यहाँ से है। और जिस भैया के सामने हमने वहाँ पर HP का पेट्रोल पंप पे हमने डीजल भराया था अपनी बिग डैडी ऑफ एसयूवी शेवलेट ट्रेल ब्लेजर में, उन्होंने स्पेशली ये बात कही है कि बस ये रोड जो खराब है ये अरारिया तक ही है, उसके बाद रोड आपको बहुत साफ मिलेगी। चलो यही एक आश्वासन है हमें, यही एक होप है कि हाँ, एक कंसोलेशन रह रही है कि चलो क्या पता इसके बाद रोड ठीक रहे और हम अपने डेस्टिनेशन पे गाड़ी तेज भगा के पहुंचे। बिकॉज रात का टाइम है, बहुत अंधेरा है, पिच ब्लैक टाइम है। अगर आप बाहर देखेंगे रोड बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। और ऐसे अंधेरे में इतनी खराब सड़क पे गाड़ी तेज भगाना, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बहुत रिस्की हो जाता है। इसलिए हमें ज्यादा तेज हम चला नहीं पा रहे हैं, 50 को हम नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। सो लेट अस होप एंड लेट अस प्रे टू गॉड दैट ये रोड हमारी जो खराब वाली है जल्द से जल्द ठीक हो और हम अपनी डेस्टिनेशन आपकी ब्लेसिंग्स और आपके प्यार से जल्दी पहुंच जाए। दोस्तों कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। ये मतलब बुरा हाल है ट्रैफिक का, बुरा हाल है रोड्स का। ये पैसा लेते हैं क्या? पिच
पिछले 1.5 घंटे से मैं यहां खड़ा हूं इस ट्रैफिक जैम में, जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई रीजन नहीं है। कम से कम 100-150 ट्रक्स हमसे आगे हैं और 100-150 ट्रक्स हमसे पीछे हैं। ना हम आगे जा पा रहे हैं, ना साइड से निकल पा रहे हैं। और रीजन देखिए, साइड में आराम से ट्रैफिक निकल रहा है, बट हमारे यहां से ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा है। और जब बाहर जाके हमने किसी से पूछा, वो कह रहे हैं कि ये ट्रैफिक दिन के 3 बजे से ऐसे ही है। हमें सिलीगुड़ी पहुंचना था अप्रोक्सीमेटली 9-9:30 के अराउंड, और अब का टाइम देख लीजिए क्या आ रहा है। ये हैरानी की बात होगी, 1:12 सुबह के, मतलब 1:12 AM। ये हालत है सर, ये है बिहार की सड़कें। अब आप बताइए क्या किया जाए सर। अगर हम एज इंडियंस बाहर वालों की तरह, बाहर वाले देशों की तरह सोचते हैं कि हम भी रोड ट्रिप्स पे जाएं, एंजॉय करें, कैसे करें, कुछ एक्सप्लोर करें, कैसे करेंगे, कैसे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं है। भाई होश वालों को खबर क्या, बिहार क्या चीज है। भाई बिहार ने जान ले ली, आंखें बंद हो रही थी, दिख कुछ नहीं रहा था। मैंने कहा रुक के मुंह तो धोए, ये ना हो कहीं हम सीधा खाई में ही गिर जाएं। सच्ची में दोस्तों बहुत बुरा हाल था। एक तो सड़कें इतनी खराब, धूल मिट्टी इतना, ऊपर से पिछले कम से कम 15 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा था। मेरी हालत बिल्कुल गाड़ी चलाने वाली थी नहीं, और किसी जगह हम पहुंच नहीं पा रहे थे। तो मैंने उतर के सबसे पहले अपना मुंह धोना बेहतर समझा, और उसके बाद हम आगे चलने के लिए तैयार हुए। तो दोस्तों मुंह धोने के बाद आगे रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा था। बीच में एक पेट्रोल पंप आया, तो मैंने सोचा गाड़ी रोक के हम पता करें। काफी ट्रक्स थी, तो ये चांसेस थे कि हमें रास्ते का पता चल जाता। ना अरारिया मिल रहा था, ना फोर्ब्सगंज मिल रहा था, ना पूर्णिया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो गाड़ी साइड में रोक के बाबा को अंदर बिठा के मैं, विजय जी और आकृति जी, हम तीनों बाहर उतरे कि हम कुछ पता रहा है रास्ते का। यहाँ पर भैया ने हमें डिटेल रास्ता समझाया अरारिया का, और हम यहाँ से रास्ते के लिए अरारिया की तरफ निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन गाड़ी में, ट्रेल ब्लेज़र। इस ट्रिप पे चेंजेस होती जा रही हैं। रोड ट्रिप बहुत ही चेंजेस ला रहा है। हमारा बेसिक प्लान था आज दिन तक गैंगटॉक पहुंचने का, फिर उसमें चेंजेस हुई कि चलो आज दिन तक एटलीस्ट हम सिलीगुड़ी पहुंचे। फिर फाइनलाइज प्लान हुआ कि चलो आज शाम तक सिलीगुड़ी पहुंचे। फिर हमने सिलीगुड़ी को कैंसिल किया बिकॉज इस रूट पे बहुत रश था, बहुत ट्रैफिक था। तो हमने प्लान किया कि चलो क्या नाम था जी उसका, जो किशनगंज, हाँ किशनगंज जाएंगे। पर वो अभी भी 2.5 से 3 घंटे दूर था। फिर हमने एक और प्लान किया कि अरारिया जाएंगे। तो अरारिया ऑन वे है, और उसके बोथ साइड्स हमें बहुत अच्छे, मतलब जो एज पर हमें बताया गया, होटल्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज रात का स्टे जो है वो वहीं करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। ये हरिया बारा टोल प्लाजा है। हरिया बारा टोल प्लाजा, जिसकी जो टोल फीस है वो अराउंड 140 रुपीज है। जागा यार, जागा क्या करूँ अब मैं, जिस टाइम रुका हूँ तो उस टाइम आंख बंद कर ही सकता हूँ। वीडियो ज्यादा ही डराई जा रही है भैया। अरे मैं इधर ही आगे देखो, आर्या ही जाना है। अब तो आर्या सिटी, सिटी नहीं जाना हमें, वो सिटी नहीं जाना, अब उधर ही रहना है। बाबा कह रहा आगे रास्ता ठीक है। मैंने कहा चलो हो गया यार। सो फाइनली ये हमारा 28वां टोल टोटल में, और आज के दिन का 8वां टोल है। ठीक है, हम अरारिया
अरारिया ठीक है ना जी? अरारिया शहर की तरफ जा रहे हैं जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गया, 8 मिनट का डिस्टेंस है। और आज हम अब रात वहीं बिताएंगे बिकॉज हम बहुत थक चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। बिहार की सड़कों ने हमारी जान निकाल दी है, तो इसलिए अब हम वहाँ अपना रेस्ट करेंगे और फर्दर जर्नी कल पूरी करेंगे। तो अरारिया में एंटर करते हुए दोस्तों आप देख रहे थे सिलीगुड़ी अभी भी 137 किलोमीटर दूर था। रात बहुत हो चुकी थी, हम थक के चूर हो चुके थे और अब सिलीगुड़ी जाने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा कि पहले हम यहाँ आज रात यहाँ अरारिया में ही रेस्ट करें। अरारिया सिटी का ये जो एरिया जहां से हम निकल रहे थे इसे हम 0 माइल कहते हैं। 0 माइल एक वो जगह है जहां सेंटर ऑफ द अरारिया है, जहां से 3 सड़कें निकलती हैं, एक पूर्णिया की तरफ, एक सिलीगुड़ी की तरफ और एक रास्ता जिसमें से हम गुजर के आ रहे थे। तो एक सेंट्रल पॉइंट है, एक सेंटर स्क्वायर है अरारिया का। इस टाइम ऑब्वियसली रात हो चुकी थी, रात करीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था, बहुत लेट हो चुका था, तो ये सारा बंद हो गया था। तो ये एग्जैक्टली दोस्तों आप देखेंगे जो एरिया जहां से लेफ्ट साइड में जो ट्रक जा रही है, ये रास्ता है जो सुबह हमें लेना है जब हमें सिलीगुड़ी जाना है। यही रास्ता आगे सिलीगुड़ी दार्जिलिंग को जाएगा। देखिए आप अपने ऊपर साइन बोर्ड्स पे देख भी रहे होंगे, यही रास्ता स्ट्रेट सिलीगुड़ी को जाता है। हमने कोशिश की थी, यहाँ काफी होटल ढूंढ रहे हैं, पर एक होटल में यहाँ बहुत अच्छा मिला था, होटल ARG। तो होटल ARG की तरफ आए थे होटल देखने के लिए। होटल बहुत अच्छा था, पर दिक्कत ये थी कि होटल पूरा फुल था, वहां कोई मैरिज सेरेमनी चल रही थी, इस कारण से सारे रूम्स बुक थे। बट वहां के मैनेजर इतने अच्छे थे, जैसे उन्हें पता चला हम यूट्यूबर्स हैं और अमृतसर से आए हैं, और स्पेशली जब उन्हें एक्सप्लोर मैगजीन का पता चला, वो कहते हैं मैं तो आपका सब्सक्राइबर हूं, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है। तो उन्होंने हमें 3 और होटल्स के बारे में बताया, होटल वंदना, होटल मोना और होटल ग्लेशियर। क्योंकि होटल ग्लेशियर सबसे नजदीक था तो ही वाज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने खुद वहां से फोन किया। ये देखिए होटल ग्लेशियर की एंट्री हमें दिख रही है। उन्होंने होटल ग्लेशियर के रिसेप्शन पे फोन करके बोला कि ये मेरे बहुत ही खास यूट्यूबर्स आ रहे हैं, आप इनको रूम एडजस्ट कीजिए। ये होटल ग्लेशियर की एंट्री थी जो एक पेट्रोल पंप से निकलते हुए होती थी। एंट्री इतनी अच्छी नहीं थी, हमें यहाँ पार्किंग मिल गई थी, पर क्योंकि हमारी गाड़ी बिग डैडी ऑफ SUV थी और ये यहाँ लग नहीं पा रही थी, तो हमें स्पेशली उनको फोन किया कि दोस्तों आप बाहर आओ, हमें एक बड़े पार्किंग में लगवाओ गाड़ी। तो उनका लड़का स्पेशली हमारे साथ आया, उसने हमें पार्किंग में लगाने के लिए गाड़ी को हेल्प की। रात 1-1:30 बजे का टाइम था, थकावट हद से ज्यादा हो चुकी थी। भैया हमें हाथ से दिखा रहे थे, हमें कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा छा गया था आंखों के भी आगे। किसी तरह से गाड़ी को पार्क करके पार्टी के लगा के हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम यहाँ रेस्ट करेंगे। दोस्तों यही जर्नी थी हमारी आज की। तो इसी में हमेशा आपको याद रखना है, हमें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमेशा हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि दोस्तों यही है एक्सप्लोर विद मैगजीन। अनएक्सपेक्टेड चीजें बड़ी बार हो जाती हैं लाइफ में और आपको उसका पता नहीं होता है ना। आज का जो दिन हमारा रहा और आज का जो हमारा Day 3 रहा, वो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। हमने बेसिकली अपनी जर्नी जो है सुबह गोरखपुर से स्टार्ट की थी और प्लान था कि उसको एंड करेंगे हम डायरेक्ट गैंगटॉक में। डिस्टेंस बिहार का इतना ज्यादा था, सारा आज बिहार हमने कवर करना था, पर बिहार की सड़कें तो मत पूछिए आप, इतनी खराब थी और एक स्ट्रेच नहीं, पूरा डिस्टेंस मेरे ख्याल से 450-500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, सारा सड़क टूटी हुई थी। तो 30 या 40 से ऊपर स्पीड गाड़ी की बनती नहीं थी। तो हम धीरे धीरे गैंगटॉक से प्लान करते करते फिर सिलीगुड़ी का आ गया कि सिलीगुड़ी स्टे करेंगे रात को। सिलीगुड़ी से फिर स्टे आ गया, प्लान करेंगे हम कहते हैं हमारा क्या नाम था जी उसका, किशनगंज में हम करेंगे जी। और फिर किशनगंज के बाद हमारा प्लान हुआ कि हम फाइनली रुकेंगे अरारिया, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और सबको नींद आ रही थी और मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं ड्राइव बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, बहुत डिफिकल्टी हो रही थी ड्राइव करने में, एंड अप्रोक्सीमेटली 11:45 का टाइम हो रहा था। तो ये एडवाइजेबल नहीं था कि हम आगे जाते। तो इमीडिएटली मैंने अरारिया आया, हम लोगों ने एज अ टीम डिसाइड किया कि हम यहाँ ही स्टे अप करेंगे। तो जैसे अरारिया आया, एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा हैमलेट है, तो ज्यादा कुछ था नहीं। हमने होटल्स ढूंढे, हमें कोई भी होटल नहीं मिला। जो 1-2 होटल्स मिले बड़े शेडी से होटल थे, अच्छे नहीं थे। और जो एक होटल सबसे अच्छा यहाँ का था वो फुली पैक्ड था, बट उनके मैनेजर ही वाज वेरी नाइस। उन्होंने हमें एडवाइस किया कि सर यहाँ एक और होटल है तो आप वहां जाइए, होटल ग्लेशियर के नाम से है, तो आप वहां जाएं और वहां आपको कमरा मिल जाएगा। हमने होटल ग्लेशियर से रिसेप्शन पे बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही कमरा रह गया सर, और वो डबल बेड वाले 2 उसमें है, बड़ा कमरा है। हम तो थे ही 4 लोग, हमने कहा बेस्ट है, आप कर दो हमारे लिए।
हम इमीडिएटली वहां से आए, करीबन 1-2 किलोमीटर का रास्ता था, और जहां पहले जिस होटल में गए थे, तो वहां से हम आए होटल ग्लेशियर में, हमने पार्किंग में गाड़ी रखी और हमने ये कमरा ले लिया। अब सबसे बड़ा मसला था, रात के 12:30 बज गए हैं और हमने खाना कुछ नहीं खाया था क्योंकि रास्ते में टाइम ही नहीं मिला था। हमें था कि हम एरिया कवर करें, तो भूख लगी थी, तो हमने आते ही होटल वालों को बोला भाई हमें कुछ डिनर अरेंज करा दीजिए, बिकॉज मैंने को पता है बड़ा छोटा शहर है, सारे ऑप्शंस बंद हो चुके थे। इनफैक्ट कोई जोमेटो, कोई स्विगी, कोई ऐसी कंपनी नहीं थी, मैनेजमेंट कंपनी नहीं थी जो आपको खाना अरेंज करा के दे देती। तो यहां पर इस वक्त हमारा सबसे इंपॉर्टेंट साथ दिया उस चीज ने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारा हेल्प करेगी। जी हाँ, किड्स के रेडी टू मेक राजमा मसाला एंड बासमती राइस, क्योंकि हमारे पास इस टाइम ये पड़े थे और हमें बाहर से उन्होंने बोला कि नहीं सर अब इस टाइम खाना अरेंज बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने इमीडिएटली 4 पैकेट, क्योंकि हम 4 लोग हैं, हमने 4 पैकेट गिट्स राजमा मसाला राइस के लाए और इमीडिएटली उसको हमने, यहां आप देखेंगे, गर्म पानी में हमने डुबोया। इसका फंडा ये होता है कि ये जो इसके पैकेट्स होते हैं, इसको गर्म पानी में 4 पैकेट्स, ये देखिए 1, 2, 3 और 4, इन चारों पैकेट्स को अपने गर्म पानी में डाल देना है। इसके अंदर चावल और राजमा बने होते हैं, जैसे आप गर्म पानी में डालेंगे वो पक जाएंगे और पकने के बाद इमीडिएटली आप उसे खा सकते हैं। सो आप ये देखिए कितनी दिक्कत में आके भी इन राजमा गिट्स मसाला जो थे हमारे, उन्होंने हमें बचाया और दे बिकेम अ लाइफ सेवर। तो फाइनली आप ये बात मानते हैं कि इन चीजों ने ही हमेशा हमारी सेफ्टी की है और ये आगे भी हमारी सेफ्टी कर सकते हैं किसी भी वक्त, क्योंकि अभी ट्रिप लंबा है। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर जब भी आप किसी भी ट्रिप पे जाते हैं अपने साथ रेडी टू मेक ऑप्शन जरूर साथ में रखें, ताकि किसी भी वक्त कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। अब हम इसे खा के देखेंगे और आपको कल जरूर बताएंगे कि हमारा टेस्ट कैसा था और क्या ये चीज कामयाब थी कि नहीं थी। गुड नाइट।